एक नौजवान लड़का जो 13 सालों से भी ज़्यादा वक्त तक ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है, मौत से दो दो हाथ कर रहा होता है, आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। और मौत भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि इस देश में दिए गए पहले और इकलौते पैसिव यूथेनेशिया के ज़रिए। पैसिव यूथेनेशिया यानी ऐसी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जिसमें किसी इंसान को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। मामला हरीश राणा का है। आप सबने पिछले कुछ दिनों में इस शख्स का नाम ज़रूर सुना होगा। तकरीबन 35 साल की उम्र होगी हरीश राणा की। और हरीश राणा के माता पिता, जो कि अपने बेटे की पिछले 13 सालों से लगातार देखभाल कर रहे थे, एक ऐसे बेटे की जो लगातार बिस्तर पर था, सिवाय पलक झपकाने के और इधर उधर देखने के और किसी भी तरीके से वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। उसकी स्थिति जो है उसको इंग्लिश में वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं और ब्रेन डेड भी अक्सर बोला जाता है, कुछ वैसी ही थी। और इन 13 सालों में हरीश राणा के परिवार के लोगों ने कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा ऊपर वाले का दरवाज़ा नहीं छोड़ा होगा जहाँ पर उन्होंने दस्तक न दी हो। उन्हें इलाज यानी दवा और दुआ दोनों से बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले को और शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। और जब वक्त रेत की मानिंद उनके हाथों से फिसलता गया और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि 13 साल बाद भी वो अपने बेटे को कभी भी सामान्य ज़िंदगी में वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने भरे मन से पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और फिर जब हाई कोर्ट से ना मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आप सोचिए कि हरीश राणा के माता पिता के दिल पर कितनी और कैसी बोझ रही होगी कि उन्होंने अपने जवान बेटे की मृत्यु चाहते हुए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो अपने बेटे को इस दुनिया से विदा कर सकें। किसी भी माँ बाप के लिए या किसी भी अपनों के लिए इससे ज़्यादा परीक्षा की घड़ी और क्या होगी। लेकिन ऊपर वाला कभी कभी कुछ लोगों को, कुछ परिवारों को ऐसी परीक्षाओं से गुजारता है और हरीश राणा के परिवार को उसी परीक्षा से गुजरना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले को सुना, बहुत गंभीरता से विचार किया, तुरंत फैसला नहीं दिया गया। विज्ञ और ज्ञानी न्यायाधीशों ने इस पर चर्चा की, मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत की और फिर उन्होंने ये तय किया कि वो इस मामले में डॉक्टर्स से बातचीत करेंगे और डॉक्टर्स से राय लेने के बाद तभी पैसिव यूथेनेशिया पर फैसला देंगे। आखिरकार कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि हाँ, हरीश राणा को अब पैसिव यूथेनेशिया दी जा सकती है, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से उन्हें गुजारा जा सकता उस प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया के तहत जो भी सपोर्ट सिस्टम जिसके ज़रिए हरीश राणा इतने दिनों तक जीवित रहे, उन सपोर्ट सिस्टम को एक एक कर हटाने का फैसला हुआ और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखने की ताकीद की गई, इंश्योर किया गया कि इस प्रक्रिया से गुजरने के दौरान हरीश राणा को कोई बहुत ज़्यादा शारीरिक तकलीफ ना हो। ऐसा ना हो कि मृत्यु जो है वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पीड़ादायक उस शख्स के लिए बन जाए जो पहले ही 13 सालों से बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजर चुका है। इसके बाद हरीश राणा को 14 मार्च को गाज़ियाबाद के उनके घर से उनके माता पिता ने देश के सबसे बड़े अस्पताल यानी दिल्ली के एम्स के लिए रवाना किया और एम्स में डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के पैलिएटिव केयर यूनिट में उन्हें भर्ती कराया गया। दुनिया भर में अस्पतालों में लोग इसलिए भर्ती होते हैं कि वो वहाँ से ठीक होकर वापस जा सकें, लेकिन ये शायद दुनिया का या हम कहें कि भारत का इकलौता ऐसा मामला था जिसमें कोई शख्स इसलिए अस्पताल पहुंचा था कि वो वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आए, बल्कि वहाँ से वो एक नए सफ़र पर निकले और उसकी ज़िंदगी जो है उसका अंत हो। कितनी अजीब स्थिति है। वाकई इस स्थिति को बयान करते हुए शब्द जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या कहें और कैसे कहें जिससे मेरी भावनाएं आप तक पहुँचे और उस दिवंगत आत्मा की शान में भी कोई ऐसे शब्द या कोई ऐसी बात मेरी ज़ुबान से न निकले जो कि उचित नहीं है। शायद इसीलिए मैं थोड़ा सोच कर संभल कर भी आज आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो अगर मैं खबर की बात करूँ तो हरीश राणा अब इस दुनिया में नहीं हैं।
आज आप सब जानते हैं 24 मार्च है। 10 दिन पहले यानी 14 मार्च को उन्हें पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था और 10 दिन बाद आज उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनको जब अस्पताल में भर्ती कराया गया पैलिएटिव केयर यूनिट में, तो डॉक्टरों की एक टीम पल पल उन पर नज़र रख रही थी। उनको किसी भी तरह की दर्द और तकलीफ न हो, इसलिए उनको पेन किलर्स यानी दर्द निवारक दवाएं दी जा रही थी, ताकि इस दुनिया से जाते हुए उन्हें कोई शारीरिक कष्ट और असहज महसूस न हो। और वो लंबे समय तक कोमा में रहे और इस दौरान जब दिल्ली के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया तो ऑन्को एनेस्थीसिया की पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुषमा भटनागर से भी हमारे पत्रकार मित्रों ने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में उनको जो पोषण मिलता है, यानी जाहिर है वो खुद तो खाना खा नहीं सकते थे, तो उनको फूड पाइप के ज़रिए जो है वो भोजन दिया जाता था। उस पोषण को उनके शरीर से धीरे धीरे रिमूव करना था, लेकिन साथ ही ये भी देखना था कि इस रिमूवल की प्रक्रिया में उनको तकलीफ ना हो, उन्हें दर्द ना हो, क्योंकि वो पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने का मतलब उनकी मौत निश्चित थी। लेकिन ये मौत पीड़ादायक ना हो, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंश्योर करने की अगर कोई बात थी तो वो यही थी, और इसे डॉक्टरों की पूरी टीम ने इंश्योर किया। और 24 मार्च को आज 10 दिन बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये सब कुछ जो है 2013 से शुरू हुआ था और तब हरीश जो है एक बिल्कुल यंग नौजवान थे और पढ़ने लिखने के लिए वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए थे और इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई कर रहे थे। मोहाली के एक पीजी हॉस्टल में वो रह रहे थे। इसी दौरान चौथी मंजिल से वो रहस्यमयी तरीके से नीचे गिर गए। वो नीचे गिरे या उन्हें गिराया गया, इस पर भी रहस्य की मोटी परत लंबे समय तक बनी रही। हालांकि हरीश के घर वालों का कहना है कि लड़कों की आपस की लड़ाई और नौजवानों की आपस के झगड़े में हरीश जो है वो ऊपर से नीचे गिरा था और इससे उनको गंभीर चोट आई थी। लेकिन ये चोट ऐसी लगी कि हरीश फिर कभी रिकवर नहीं कर पाए और वो तब से लेकर अब तक लगातार बिस्तर पर ही थे। वो बिस्तर पर ही रहे। उनको दिल्ली लाया गया, अलग अलग डॉक्टरों के पास ले जाया गया, इलाज लंबा चलता रहा, पूजा प्रार्थना दुआएं सारी चीज़ें होती रही, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले हरीश का पूरा परिवार जो है वो दिल्ली में रहा करता था और उनके पिता अशोक राणा एक कैटरिंग सर्विस में काम किया करते थे, लेकिन बेटे की देखभाल करते हुए उन्हें वो नौकरी भी छोड़नी पड़ी और फिर वो सारे लोग दिल्ली से वापस तो नहीं, दिल्ली से गाज़ियाबाद चले आए और गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में उन्होंने एक मकान खरीदा, एक फ्लैट खरीदा और वहीं पर वो रह रहे थे। हरीश के परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी है और ये पूरा परिवार इन दिनों एक अद्भुत मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ है। किसी भी अपने का हमेशा के लिए जुदा हो जाना कितना तकलीफ़देह है, इस चीज़ को तो हर शख्स कभी ना कभी महसूस कर चुका है। लेकिन जब आपको ये पता होता है कि आपका कोई अपना एक एक लम्हा करके आपसे दूर हो रहा है और किसी भी पल वो आपको छोड़कर जाने वाला है, तो वो जो स्थिति होती है, वो जो सेपरेशन का जो पेन होता है, वो इतना अद्भुत और इतना गहरा होता है जिसको शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हरीश राणा लगातार संघर्ष करते रहे और बिस्तर पर ही रहे। उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था और बाद में उनको फूड पाइप के ज़रिए भोजन दिया जाता रहा। वो सांस तो लेते थे, उनकी पलकें भी झपकती थी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से करवट तक नहीं बदल पाते थे और अपनी मर्ज़ी से वो सर भी नहीं हिला पाते थे। किसी सवाल का वो बहुत रिस्पॉन्सिव तरीके से जवाब नहीं दे पाते थे। हालांकि माँ बाप का दिल अलग होता है, जब वो हरीश से बात करते थे और हरीश पलकें झपकाता था तो वो समझ जाते थे कि हरीश ने हाँ कहा या ना कहा। लेकिन आम लोगों के लिए हरीश की उस भाषा को भी समझ पाना बहुत मुश्किल था। और तब लंबे तकरीबन 13 सालों तक ये पूरी प्रक्रिया चलती रही और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद आखिरकार हरीश राणा के घर वालों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत के आदेश पर हरीश को एम्स में भर्ती कराया गया और अब हरीश इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने वाले, पैसिव यूथेनेसिया को प्राप्त करने वाले भारत के पहले शख्स बन गए। तो ये थी एक दुखद जानकारी, दुखद खबर, लेकिन इस अपडेट के साथ आप लोगों के सामने मुझे हाजिर होना था